Chalky plank, education, nothing less. क्वेश्चन 4 में हमें सीक्वेंस दे रखी है 9, 7, 15 एंड सो ऑन, और हमें बताना है कि इस सीक्वेंस की कितनी टर्म्स का सम जो है वो 636 होगा। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू देख लेते हैं। a की वैल्यू है यहाँ पर 9 और d कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस हमारे पास में यहाँ पर किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को हम माइनस कर देंगे। d की वैल्यू आ गई 8। तो अब हम इस पे लगाएंगे सम का फॉर्मूला। अब सम का फॉर्मूला क्या है मेरे पास में? सम का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। तो सम 636, n/2 हमें n फाइंड आउट करना है। a दे रखा है, वैल्यू रख लो 9, n फिर से फाइंड आउट करना है सेम, और d की वैल्यू 8 हमने निकाल ली। अब यहां पर 636 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा 9 2 18 प्लस 8 को n से मल्टीप्लाई कर दो और 1 से भी। अब 636 इज इक्वल टू n बाई 2, 18 माइनस 8 10। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, जिससे कि ये 2 कैंसिल आउट हो सकता है। 636 n बाई 2 इंटू 2 5 प्लस 4 n, जिस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद में जो है हम n को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। 636 को भी उसी तरफ ले जाएंगे तो ये 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे 5 के। ऐसी दो टर्म फाइंड आउट करेंगे, जिसका सम करें, सिंप्लीफाई करें तो 5 आए, और जिसकी मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई 636 और 4 के बराबर आए। तो ऐसी दो टर्म हमारे पास में 53n माइनस 48n और माइनस में 636। तो फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास में n कॉमन है, तो यहां पर हमारे पास में अंदर आ जाएगा 4n प्लस 53, और बाद की दो टर्म्स में 12 कॉमन है, फिर यहां पे आ जाएगा 4n प्लस 53। तो हमारे पास में n-12 और 4n प्लस 53 ये दो फैक्टर आ गए। अगर मैं 4n प्लस 53 को 0 के बराबर रखता हूं तो n की वैल्यू माइनस 53/4 आएगी। अब n की वैल्यू ना तो जो है फ्रैक्शन में हो सकती है, तो ना ही साथ साथ में नेगेटिव हो सकती है। तो यहां पर हम जो है इसको लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल। इसमें हम रीजन भी लिख सकते हैं, एक तो ये फ्रैक्शन है, ठीक है, ऊपर से ये नेगेटिव टर्म है। अब दूसरी हम देखेंगे तो n-12 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी, ये पॉसिबल वैल्यू है। क्वेश्चन 5 में हमें a की वैल्यू 5 दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है 45, सम दे रखा है हमें 400, n की और d की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम इसमें क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मूला होता है इसमें n/2a प्लस l, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म दी गई है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। यहां पर सम 400, n फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और लास्ट टर्म भी दे रखी है। तो 400 इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 50, कैंसिल करेंगे 25। अब 25 n के साथ मल्टीप्लाइड है तो वो अगले स्टेप में यहां पर डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे यहां पे 25 से। 25 1 जा 25, 25 6 जा 150। n की वैल्यू 16 आ जाएगी। n की वैल्यू 16 आ गई। अब हमें निकालनी है d की वैल्यू। d की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल a प्लस n-1d वाला फॉर्मूला लगा देंगे। a प्लस n-1d, हमारे पास में लास्ट टर्म दे रखी है an, तो 45 इज इक्वल टू 5 प्लस n निकाल लिया है हमने, d निकालना है।
तो पहले 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15D। तो अब ये 40, 15 इसके नीचे आ जाएगा। तो D की वैल्यू 5 3 जा 15, 5 8 जा 48/3 फ्रैक्शन में आ जाएगी। क्वेश्चन 6 में हमें दिया गया है फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म 350 है, D की वैल्यू 9 है, N फाइंड आउट करना है और SN फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले N फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला AN वाला लगाते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN लास्ट टर्म 350, A फर्स्ट टर्म 17, N फाइंड आउट करना है, D की वैल्यू 9। सबसे पहले 17 इस तरफ आएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -17, N माइनस 1 9। उसके बाद में जो है यहां पर आ जाएगा 3 3 3 और 9 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाइड है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63। अब 37 है, माइनस का 1 इस तरफ ट्रांसपोज होके आ जाएगा प्लस में और n की वैल्यू आ जाएगी 38। अब हमें इसमें सम भी निकालना है। तो सम का फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L वाला लगाएंगे, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। तो सम ऑफ n की वैल्यू 38, तो 38 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म 350। तो इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 19 जा 38। तो ये 19 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा यहाँ पे 367 मल्टीप्लाई 19, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 6 जा 54 और 6 60, फिर 6 कैरी, 9 3 जा 27 और 6 33। यहाँ पे 367 एज इट इज, 3 7 9 और 6 9 7 3 सम आ जाएगा। क्वेश्चन 7 में D7 दे रखा है, 22nd टर्म 149 दे रखी है। हमें 22nd यानी कि 22 टर्म्स का सम निकालना है। n की वैल्यू 22 यूज करेंगे, फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। A 22 की वैल्यू 149, A फाइंड आउट करना है, N की वैल्यू 22 माइनस 1 और D की वैल्यू 7। तो 149 A 21 2 माइनस 1 21, तो 149 A 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 को इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास में A की वैल्यू 2 आ जाएगी। A की वैल्यू 2 आने के बाद में सम निकालना है 22 टर्म्स का। तो 22 डिवाइड बाय 2, A हमारे पास में 2 निकल चुका है और लास्ट टर्म 149 कैंसिल कर लेंगे। तो ये 11 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो 151। तो यहां पर 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 5 जा 55 और 156, 5 कैरी, 11 1 जा 11 और 5 16। ये आ जाएगा 1661। क्वेश्चन 8 में सम निकालना है 51 टर्म्स का। सेकेंड टर्म 14 दे रखी है, थर्ड टर्म 18। तो पहले सीरीज का पता कर लेते हैं, यानी A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। A2 यानी कि A प्लस D, ये है 14। A3 यानी A प्लस 2D, ये है 18। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। A प्लस 2D माइनस A प्लस D इज इक्वल टू 18 माइनस 14। तो ये आ जाएगा मेरे पास में A प्लस 2D माइनस A माइनस D इज इक्वल टू 4। A से A कैंसल, 2D माइनस D, D की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में पुट करा देंगे, पुट इन फर्स्ट। जैसे ही हमने ये फर्स्ट में पुट कराई, A प्लस D की जगह 4 रखा तो मेरे पास में A की भी वैल्यू आ गई 14 माइनस 4। A की वैल्यू कितनी आई, 10। तो अब A की वैल्यू 10 आने के बाद में सम ऑफ 51 टर्म्स, सम ऑफ 51 टर्म्स के लिए फॉर्मूला SN इज इक्वल टू सम n यानी कि 51, n की जगह 51 रखो, डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2, A की वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1,
n यानी कि 51 माइनस 1 और d की वैल्यू 4। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 51 बाई 2, 2 10 जा 20 प्लस 50 इंटू 4, तो ये 51 बाई 2 इंटू 20 प्लस 200, तो ये आ जाएगा 51 बाई 2 इंटू में 220। कैंसिल करेंगे इसको 110, अब 51 की और 110 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 5 जा 55 और 156, सम आ जाएगा 5610। क्वेश्चन 9 में सम ऑफ 7 टर्म्स 49 दे रखा है एक सीरीज की और सम ऑफ 17 टर्म्स 289। हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। तो पहले सिचुएशन बना लेते हैं। 7 टर्म्स का सम जो 49 है उसके लिए हमारे पास में 49, n की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस 7 माइनस 1d, क्योंकि हमें a और d का पता नहीं है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 2a प्लस 6d, 2 कॉमन आ जाएगा। 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 3d, 2 से 2 कैंसल, 7 को 49 के नीचे ले आएंगे तो 7, तो a प्लस 3d, यहां पे सिचुएशन हमारे पास में क्लियर हो गई। a प्लस 3d 7 के बराबर है। अब इसी तरीके से हम दूसरी सिचुएशन तैयार करेंगे S17 की। 289 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1d। अब यहां पर फिर से 289 के नीचे तो 17 ले आओ, अपॉन में 17, यहां पर 1 बाई 2 और ये 2a प्लस 16d, 2 कॉमन आ जाएगा। हमने ये 2 राइट साइड में इसीलिए रखा क्योंकि वहां से 2 कॉमन आ जाएगा। इसको कैंसिल कर दो, 17 17 पे ही चला जाएगा, तो ये वहां पे 2 कॉमन आ जाएगा, अपॉन में 2, अंदर बचेगा a प्लस 8d और यहां पर 17। ये सिचुएशन नंबर 2 आ जाएगी हमारे पास। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस 8d माइनस a प्लस 3d और राइट साइड में एक तरफ 17 तो दूसरी तरफ 7, a प्लस 8d माइनस a माइनस 3d इज इक्वल टू 10, a से a कैंसल, 8 माइनस 3 5d इज इक्वल टू 10, तो d की वैल्यू यहां पर आ गई 2। d की वैल्यू 2 आने के बाद में हम यहां पर a की वैल्यू निकालेंगे, पुट इन फर्स्ट। जब हम इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 2, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 6 इस तरफ आ जाएगा, तो a की वैल्यू भी आ गई यहां पे 1। जब a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई, तो सम ऑफ n टर्म्स यानी कि सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा n बाई 2 इंटू 2, a की जगह 1, n माइनस 1 और d की जगह पे 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, n बाई 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसल आउट, यहां पे हमारे पास में आ जाएगा n इंटू 2n अपॉन में 2, इस 2 से ये 2 कैंसल आउट, तो ये n स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन 10 में हमें सीरीज दे रखी है a से लेके an तक। हमें एक फॉर्मूला दिया गया है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n और ये बोला गया है कि ये बताइए कि क्या इस फॉर्मूले से एक AP बन सकती है। तो हम क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेते हैं। एक बार n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो a 1 आ जाएगा, जहां पर n है वहां पे 1 रख देंगे, और उसके बाद में n इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो a 2 की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 4 इंटू 2 यानी कि 3 प्लस 8 11, फिर हम 3 रख देते हैं तो यहां पर जो है 3 प्लस
4 इंटू 3, तो 3 प्लस 12 यानी कि 15। तो सीक्वेंस आ रही है 7, उसके बाद में 11, उसके बाद में 15। तो कॉमन डिफरेंस पता लगाते हैं। 11 माइनस 7 यानी 4 और 15 माइनस 11 यानी 4। इसका मतलब डी हमारा सेम आ रहा है। तो ये एक एपी है 7, 11, 15। अब इसकी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी निकालना है। तो सम ऑफ 15 टर्म्स इसमें हम निकाल लेंगे यहां पर। सम ऑफ 15 टर्म्स फॉर्मूला 15 बाय 2 ए की वैल्यू जो हमारी फर्स्ट टर्म है 7, एन 15 माइनस 1 और डी हमारे पास में 4 है हमारी टर्म का। तो 15 बाय 2 7 जा 14 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 4। तो ये आ जाएगा 15 बाय 2 14 प्लस 14 4 जा 56। इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में 70, 2 1 जा 2 35। तो 15 इंटू 35 सम आ जाएगा हमारे पास में 15 5 जा 75, 7 कैरी 15 3 जा 45 और 7 52 525। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें 9 माइनस 5 एन दे रखा है ए एन। सेम प्रोसीजर करना है। पहले एन की जगह 1 पुट कराओ तो ए 1 आएगा। 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 4। फिर एन की जगह 2 पुट कराओ तो ए 2 आएगा। 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 10 माइनस 1। फिर एन की जगह 3 पुट कराओ तो थर्ड टर्म आएगी 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15 माइनस 6। तो सीरीज जो हमारे पास बन रही है वो है 4 माइनस 1 माइनस 6। डी निकालते हैं फिर से। -1 -4 -5। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सेपरेट कर दी। थर्ड में से सेकेंड करेंगे -6 -1 यानी -6 + 1 जो कि -5 ही आएगा। तो ये हमारे पास में एक एपी है। अब इसकी 15 टर्म्स का सम ऑफ 15 टर्म्स, एन की जगह 15 रखेंगे। 15 बाय 2 ए की वैल्यू हमारे पास में जो हमारी फर्स्ट टर्म है 4 प्लस एन 15 -1 डी की वैल्यू -5। तो ये 15 बाय 2 4 जा 8 प्लस 15 -1 14 इंटू -5। तो ये 15 बाय 2 8 प्लस -70। तो ये 15 बाय 2 8 माइनस 70 -62 आ जाएगा। कैंसिल कर लेंगे 31। तो 15 मल्टीप्लाई -31। तो ये 15 1 जा 15 1 15 3 जा 45 और 46 465 आ जाएगा। क्वेश्चन 11 में हमें एस एन दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो हमें ए सम ऑफ 2 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 10 टर्म और nth टर्म का पता लगाना है। हम सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पुट कराएंगे। हम इस सिचुएशन में n इज इक्वल टू 1 पुट कराएंगे तो सम ऑफ 1 आ जाएगा। तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी कि 3। अब जो सम ऑफ 1 होता है वो तो a होता है, यानी कि एक अकेली टर्म बोल दो उसको, चाहे एक टर्म का सम बोल दो। तो हमारे पास में a की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 3। फिर हम निकालते हैं सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास में n की जगह 2 पुट करा दो। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 8 माइनस 4। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास में 4 आ जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स भी हमारे पास में आ गई। अब सेकेंड टर्म, हमें 2 टर्म्स का सम दे रखा है और एक टर्म है हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, S2 में से S1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। S2 यानी कि 4 माइनस S1 यानी कि 3 1। ये हमारे पास में सेकेंड टर्म आ जाएगी। अब हमारे पास में देखो फर्स्ट टर्म आ चुकी है, सेकेंड टर्म आ चुकी है। हम निकाल लेते हैं D। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करके, सेकेंड टर्म 1, फर्स्ट टर्म 3। तो हमारे पास में D की वैल्यू आ गई -2। अब D की वैल्यू -2 आने के बाद में हम थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं।
थर्ड टर्म हमारे पास में हो जाएगी a प्लस 2d, यानी कि a 3 प्लस में माइनस 2, ये d और इनटू में 2, यानी कि 3 माइनस 4 माइनस 1। 10th टर्म भी हम आसानी से निकाल देंगे। 10th टर्म निकालने के लिए जो है a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, a की वैल्यू 3, 9, d की वैल्यू माइनस 2, तो 3 माइनस 9 2 18, तो माइनस 15 आ जाएगा। और nth टर्म भी हम आसानी से निकाल देंगे। nth टर्म के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, a की वैल्यू 3, n माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 2, तो 3 प्लस माइनस 2 को 1 से करेंगे तो माइनस 2n, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2, तो 3 प्लस 2 5 माइनस 2n, ये हमारी nth टर्म आ जाएगी। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.